नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना का एक मसला है जो इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी की। खुदाबख्श लाइब्रेरी को लेकर बिहार में सियासत गर्म है और इसकी चर्चा अब विदेशों में भी होने लगी है। जी हां, अरब देश के एक बड़े चैनल अल जजीरा ने इस खबर को प्रकाशित किया है। तो हम बता रहे हैं आपको कि ये जो अल जजीरा की तरफ से ये चैनल इस खबर को लेकर ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि बिहार का ये मुद्दा गर्म है। दरअसल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है और पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार के खिलाफ दिख रहा है। तो अब ये मामला तूल पकड़ रहा है, सियासी रंग ले रहा है और ये जो अब मुद्दा छा गया है विदेशी मीडिया में भी। तो अल जजीरा ने इसको लेकर ट्वीट किया है इस पूरे मसले को लेकर। दरअसल ये जो पूरा मसला है, हम आपको बताएं कि जो बिहार की एक लाइब्रेरी है खुदाबख्श लाइब्रेरी, जो पटना के अशोक राजपथ पर स्थित है और इसे तोड़ने का मसला है। दरअसल पटना में एक बड़ी योजना है। पटना की योजना ये है कि पटना में जो बनाया जाना है अशोक राजपथ से, अशोक राजपथ पर एक पुल का निर्माण किया जाना है, ओवरब्रिज का निर्माण किया जाना है और ये ओवरब्रिज पीएमसीएच से जोड़ा जाना है। जो पीएमसीएच जो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बन रहा है जिसमें 5000 बेड बनाए जाएंगे, उस पीएमसीएच को सुविधा युक्त बनाने के लिए ये जो है वो ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, जो गांधी मैदान से शुरू होकर वो विभिन्न कॉलेजेस होते हुए पीएमसीएच होते हुए आगे जाकर जो गंगा पाथ है उस पर जाकर ये मिल रहा है। तो ये एक बड़ी योजना है, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत बताया जा रहा है कि ये योजना अगर लागू हो जाएगी, अगर ये ओवरब्रिज बन जाएगा तो मरीजों को काफ़ी सुविधा मिलेगी इसमें। तो इस पर अब सियासत ये हो रही है और सबसे ज़्यादा सियासत खुदाबख्श लाइब्रेरी को ही लेकर है। खुदाबख्श लाइब्रेरी जो काफ़ी प्राचीन है, 130 साल पुराना ये लाइब्रेरी है, तो इस पर सियासत खूब हो रही है। हालांकि आपको बताएं कि इस योजना में पटना यूनिवर्सिटी जो काफ़ी पुराना यूनिवर्सिटी है, बिहार का पुराने यूनिवर्सिटी में से एक है और उस यूनिवर्सिटी का भी कई हिस्से जो है ये टूट रहे हैं, इस योजना की भेंट चढ़ रहे हैं। पर इसको लेकर सबसे ज़्यादा जो सियासत हो रही है वो खुदाबख्श लाइब्रेरी को लेकर हो रही है। पिछले दिनों पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास उन्होंने तो यहाँ तक किया कि अपना पदक ही वापस कर दिया, राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया, CM की शिकायत कर दी और कहा कि ये जो खुदाबख्श लाइब्रेरी अगर टूटता है तो वो अपना पदक वापस करेंगे। तो उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा इस मामले में। तो बिहार की सियासत जो है अब पहुंच गई है अरब देशों में और अल जजीरा जो बड़ी वहाँ का मीडिया है, हाउस है, उसने ये जो है खबर को प्रकाशित किया है। तो अब आपको हम बताते हैं इसके बारे में, जो पूरी बात भी बता देते हैं कि किस तरह से जो खुदाबख्श लाइब्रेरी का जो टूटने का मसला है वो आखिर क्यों तूल पकड़ रहा है। दरअसल खुदाबख्श लाइब्रेरी का कुछ हिस्सा टूटने की बात कही जा रही है, आगे का जो हिस्सा है वो तोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ आपको हम बताएं कि इसमें खुदाबख्श लाइब्रेरी के अलावा जो पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी और कई ऐसे महत्वपूर्ण परिसर हैं जिसका हिस्सा टूटने जा रहा है। इसको लेकर बनाने को लेकर पर बवाल मचा हुआ है खुदाबख्श लाइब्रेरी को। दरअसल समझ सकते हैं खुदाबख्श लाइब्रेरी को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, इस पर सियासी बवाल आखिर बवंडर क्यों मचा हुआ है। खुदाबख्श लाइब्रेरी है तो समझ सकते हैं कि ये जो है अल्पसंख्यकों की सियासत से भी जुड़ा मामला है और बिहार में इस पर खूब सियासत इस वजह से भी हो रही है क्योंकि खुदाबख्श जो है लाइब्रेरी है वो पुराना और सेंटर रहा है, हालांकि काफ़ी बड़ा सेंटर है ये। तो सियासत कहीं ना कहीं जो हो रही है तमाम उन हिस्सों को लेकर तो नहीं हो रही है, पर खुदाबख्श लाइब्रेरी को लेकर ज़्यादा हो रही है। तो इस खबर की थोड़ी हम रियलिटी भी आपको बता दें कि विदेशी संगठन जरूर इस मामले को तूल दे रहे हैं। हालांकि बिहार सरकार का जो पथ निर्माण विभाग है उसने ये साफ किया था कि एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए खुदाबख्श लाइब्रेरी को तोड़ने की कोई योजना नहीं है। हाँ, जरूर लाइब्रेरी का जो मुख्य भवन से हटकर एक रीडिंग रूम है उसे तोड़ने की सहमति लाइब्रेरी प्रबंधन ने खुद दी थी, ये बताया जा रहा है। पथ निर्माण विभाग की तरफ से सफाई दी गई है। इसके बदले दूसरी जगह रीडिंग रूम जो है बनाने पर सहमति भी बन गई है और सरकार ने ये सहमति दे दी है। पथ निर्माण विभाग का कहना है कि अगर लाइब्रेरी का प्रबंधन सहमत होता है
तो लॉर्ड कर्जन रीडिंग रूम को तोड़ा जाएगा और इसके बदले विभाग अपने खर्चे पर लाइब्रेरी के किसी हिस्से में ऐसे ही रीडिंग रूम का निर्माण करवाएगा। इस तरह की बातें हैं। दरअसल जो ये लॉर्ड कर्जन के नाम पर एक रीडिंग रूम है जो लाइब्रेरी का हिस्सा है आगे का, उसे ही तोड़ने की बात हो रही है और उसी पर ये तमाम सियासत जो है हो रही है। तो हम आपको बताएं कि इंटरनेट पर ये जो है सियासत गर्म हो गई है। कई लोग ऐसे हैं जो सरकार की तुलना नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त करने वाले बख्तियार खिलजी से भी कर रहे हैं। हालांकि देखिए, इस मामले में कुछ अलग ही सियासत हो रही है। दरअसल योजना अगर लागू हो जाती है तो बिहार के मरीजों को जो दूर दराज से आते हैं उन्हें बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पीएमसीएच में जो वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, 5000 बेड का ये हॉस्पिटल होगा। जल्द से जल्द इसका निर्माण करने की प्रक्रिया भी चल रही है और 5 सालों में बना लिया जाएगा। तो उसे जो है मूवमेंट देने की भी योजना है कि मरीज जो है पटना पहुँचे तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँच सके, उनका इलाज हो सके। उसी को लेकर ये सारी कवायद की जा रही है, ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि केवल खुदाबख्श लाइब्रेरी को ही तोड़ा जा रहा है। पटना यूनिवर्सिटी के कई जो प्राचीन हिस्से हैं वो भी काफ़ी ऐतिहासिक पुराना धरोहर है, उन्हें भी तोड़ा जा रहा है। पर सबसे ज़्यादा सियासत खुदाबख्श लाइब्रेरी को ही लेकर हो रही है। तो हम आपको बताएं कि इस मामले को धार्मिक रंग भी देने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है और इसकी गूंज अब जो है दूर तलक अरब में ये मीडिया में गूंज रहा है। तो आपको बताएं कि जो ये मामला है, इस मामले में कहीं ना कहीं और भी कुछ पेच हैं। जो सियासत तो की जा रही है ज़रूर खुदाबख्श लाइब्रेरी के नाम पर आपको बताएं कि एलिवेटेड रोड जो बनने जा रहा है उसमें इन ऐतिहासिक धरोहरों के अलावा कुछ निजी परिसर भी हैं जिनका अधिग्रहण सरकार करेगी। तो मामला यहाँ फंसा है, यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि क्या रियलिटी है इस मामले की। दरअसल जो निजी परिसर है जिसका सरकार अधिग्रहण करने जा रही है, तो ऐसे जो परिसर के लोग हैं, इससे जुड़े लोग हैं या मालिक हैं उनके, वो नहीं चाहते हैं कि इस योजना को अमली जामा पहनाया जा सके। तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ये सियासत हो रही है और इसे एक अलग ही रंग देने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष पुरजोर तरीके से लगा हुआ है, सरकार के खिलाफ है। अब पूरा मामला हमने आपको बताया कि ये मामला है और अब कहीं ना कहीं ये मामला रंग लेते लेते अरब देश तक भी पहुंच गया है। अरब देश की मीडिया जो है, प्रमुख मीडिया अल जजीरा ने भी इस खबर को हाथों हाथ लिया है और प्रकाशित भी किया है, सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको लेकर अब सियासत कितनी गर्म है। खैर, हमने आपको तमाम पहलू बताए इस मामले के कि क्या कुछ है, इस मामले के पीछे की सच्चाई क्या है। पर और ये भी हमने बताया कि ये अगर जो योजना सरकार की है वो उपयोगी भी है। पीएमसीएच अगर बन जाता है, ये जो ओवरब्रिज है, तो डायरेक्ट सुविधा होगी, मरीजों को पहुंचने में जल्द पहुंच सकेंगे वो मरीज। तमाम तरह की बातें हमने बताई। अब आपको ये निर्णय लेना है कि क्या ये उचित कदम है या नहीं है और इस पर सरकार अब क्या एक्शन लेगी आगे, ये तो देखने वाली बात होगी। पर बिहार में सियासत इस मसले पर गर्म है और अब ये अरब देश तक भी पहुंच चुकी है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।